तो ये बात है आज से करीब 1.5 साल पहले की। क्लास 10th में अच्छे खासे परसेंट लाकर हमने अपने दोस्तों और अपने स्कूल को अलविदा कर दिया और कदम बढ़ा लिए एक नए सफ़र, नहीं 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 नहीं, एक नए रेस की ओर। सोचा था किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेके ऑनलाइन जेईई की तैयारी करूंगा और एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लूंगा। पर डियर एस्पिरेंट्स, रिमेंबर लाइफ इज रेस। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाए। हाँ, शायद अभी मैं बहुत पीछे हो चुका हूँ, पर मैं अभी से कैसे हार मान लूँ? जब सपना देखा है तो पूरी कोशिश किए बिना कैसे छोड़ दूँ? हाँ, समझता हूँ लोग कहेंगे कि औकात में रह के सपने देख, लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, अपनी औकात से बड़ा, अपनी हैसियत से बड़ा सोचते रहना चाहिए। क्या पता ऊपर वाला देख रहा हो और कह दे तास्तु। तो बस इसी उम्मीद से लगा हूँ कि वो दिन कैसा होगा जब मेरे भी ख्वाब पूरे होंगे। तो बस हम सब अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, क्या पता अगला तथास्तु मेरे पे हो जाए। तो आप सभी का स्वागत है अ डे इन द लाइफ ऑफ अ जेईई एस्पिरेंट। सो हाय, अभी रात के 3 बज रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट आई एम एक्चुअली डूइंग राइट नाउ। मतलब रात के 3 बजे, मतलब क्या ही बताऊं तुम लोगों को। और मेरा स्लीप शेड्यूल इतना ज़्यादा फक्ड अप हो चुका है ना, मतलब सुबह के मैं 10-11 बजे सो के उठ रहा हूँ। एंड उसके बाद जो मेरी, मतलब हम अधमरी हालत में दिन भर रहते हैं और फिर रात के 4 बजे तक हम जगते हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कब सो रहा हूँ कब जग रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। और इसी चीज़ को फिक्स करने के लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो। आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं सो जाऊँ ताकि मैं सुबह जल्दी उठ पाऊँ। मतलब जल्दी क्या, अब तो 3 बज चुके हैं, वैसे भी 11-12 बजे उठने वाला हूँ मैं। सो अब तुम लोग को सुबह ही मिलता हूँ मैं। बाय। ओ शिट, कल तो स्कूल भी जाना है यार। सुबह 11 बजे। सो हाय, माय नेम इज रोहित एंड आई एम जेईई 2026 एस्पिरेंट। अगर तुम मुझे नहीं जानते तो कोई बात नहीं, वीडियो के एंड तक तुम बहुत कुछ जानने वाले हो तुम मेरे बारे में। सो बेसिकली अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। तुम्हें पता ही है कि हमारा स्लीप शेड्यूल बहुत ज़्यादा ही खराब हो चुका है। सो हम उसको हर वीडियो में फिक्स करते ही रहते हैं, तो इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। सो द फर्स्ट थिंग विच आई डू इज टेकिंग अ बाथ, क्योंकि अगर मैं सुबह 11 बजे सो के उठ रहा हूँ और मैं नहाऊंगा नहीं तो मेरा पूरा दिन बस आलस में ही जाने वाला है। सुबह उठ के फ्रेशन अप होने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ एंड देन फिर मैं नहाने चला जाता हूँ और फिर हम बैठते हैं अपनी स्टडी टेबल पे। भाई लग रहा है स्ट्रेस ज्यादा हो गया क्योंकि बाल अभी से सफेद होने लगे। अब मैं इसका क्या करूं बताओ। मैंने 1 महीने से कुछ भी वीडियो नहीं डाला था। मेरी लास्ट वीडियो अभी कुछ दिनों पहले ही है, बट उसके पहले जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो गई थी 1 महीने पहले। बीच में मैंने 1 महीने का ब्रेक लिया बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू फिगर इट आउट। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इट वॉज लाइक आई एम स्टक। ना ढंग से पढ़ाई हो पा रही थी, ना ढंग से कंटेंट बन पा रहा था, कुछ भी सही से नहीं हो रहा था। एंड ऑल्सो बीच में मैंने 14 डेज स्टडी चैलेंज स्टार्ट किया था, बट यार वो भी नहीं हो पाया क्योंकि मैंने 2-3 दिन ही वो चैलेंज कर पाया। बट उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाया। मेरे स्कूल मेरे को डेली जाना पड़ रहा था एंड उसके बाद फिर आकर के शूट, फिर एडिट करना एंड मतलब पढ़ाई भी करना और क्लासेस लेना और ऊपर से बैकलॉग्स तो बने ही बने, उनको भी मैनेज करना। सो लाइक वो नहीं हो पाया मेरे से वो चैलेंज, बट उसको हम एक बार फिर से जरूर करेंगे। तो देखो अभी मेरे हाफ ईयरली भी स्टार्ट होने वाले हैं। मेरा फर्स्ट एग्जाम 18th को है मैथ्स का, उसमें 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। मैं तुम लोग को सिलेबस दिखाता हूँ। 18th को मेरा मैथ्स है जिसमें 7 चैप्टर्स आ रहे हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में देखो 3 चैप्टर आ रहा है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 ही आ रहा है। जो और हमारे बैच में अभी सिर्फ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है और ये पता नहीं मैं डीएनएफ ब्लॉक कैसे करूंगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी सिर्फ हेलो एल्केन आ रहा है और हेलो एरीन, मतलब ये एक ही चैप्टर आ रहा है। और पी और क्या बोलते हैं इंग्लिश, तो वो तो मैं देख लूंगा, जो भी होगा एक दिन पहले भी हो जाएगा मेरे से। सो मेरा दिन भर का शेड्यूल यही रहता है। मैं लाइक देखो आज मेरे को स्कूल जाना था बट मैं रात को लेट सोया, उसकी वजह से मैं लेट उठा, इसलिए मैं आज स्कूल नहीं गया। एंड मेरी अटेंडेंस ऑलरेडी बहुत कम हो रखी है, इसलिए मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है। स्कूल और ऑनलाइन क्लासेस एंड उसके साथ साथ ये सारे मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड ऑल, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ी है जो कि थोड़ा सा टफ है। कभी कभी आई फील लाइक कि आई शुड गिव अप। सो जिस दिन मैं स्कूल नहीं जाता उस दिन मेरा शेड्यूल ये रहता है, लाइक मैं 10 या 11 बजे सो के उसके बाद मैं फिर फ्रेशन अप होकर मैं अपना शेड्यूल बना लेता हूँ। लाइक जो मेरी मेंटर है वो मेरे को एक शेड्यूल बना के देती है, मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी टू डू लिस्ट बना लेता हूँ एंड फिर वो अपने टास्क पे लग जाता हूँ। सो अभी रात के 7:30 बज रहे हैं। अभी मैं जस्ट इनऑर्गेनिक की क्लास ले रहा था एंड बीच के इसके पहले मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था एंड मन भी नहीं किया रिकॉर्ड करने का। सो अभी मैं इनऑर्गेनिक की क्लास ले रहा था। हाँ, मेरी ऑर्गेनिक अभी कंप्लीट नहीं हुई, उसमें बैकलॉग्स हैं मेरे, बट स्टिल मैंने इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर दिया। उसमें 2 लेक्चर हुआ, अभी मैं पहला लेक्चर ही कंप्लीट किया हूँ, मतलब अभी थोड़ा सा रह गया। सो मैं उसी के नोट्स बना रहा था, मैं तुमको दिखाता हूँ। ये देखो, ये पूरे नहीं बने, मतलब देखो कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड से मेरे हाफ ईयरली में नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा क्यों इसको स्टार्ट करूँ जितना भी हो पाएगा। लाइक मेरा 20th को है मेरा केमिस्ट्री का एग्जाम और आई डोंट थिंक कि 20 के तक, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, 20th मेरी जवान को क्या हो गया है फक। सो 20th तक मुझे नहीं लगता ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो पाएगा, बट स्टिल जितना भी हो रहा है मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड मेरा वो भी आ रहा है, इनऑर्गेनिक से आ रहा है डीएनएफ ब्लॉक, जो कि नहीं हो पाएगा मेरा, आई नो नहीं होगा वो क्योंकि अब हमारे बैच में स्टार्ट ही नहीं हुआ है वो।
सो अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम ऑर्गेनिक में सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, सो वो वाला चैप्टर हम करेंगे, अच्छे से करेंगे। उसका भी थोड़ा भी बैकलॉग है, उसको भी कंप्लीट करना है। एंड रही बात मैथ्स में, देखो मैथ्स और फिजिक्स में भी हमारा पूरा चैप्टर नहीं हो पाएंगे, उसमें 7 चैप्टर्स आ रहे हैं एंड उतने चैप्टर तो हमारे हो नहीं पाएंगे। जितने भी हो पाएंगे मुझे बस पास होना है। तो मेन हमारा यही फोकस है कि हम हाफ ईयरली में बस पास हो जाए, इतना ही काफ़ी मेरे लिए। और रही बात हमारे जेई की, तो देखो ये मेरा बस यही एम है कि मैं भाई अपने फटाफट अपने सारे बैकलॉग्स कंप्लीट करूँ। और हाँ, जो मेरे 11th का है, जो मैंने 11th का प्लान किया है कि मेरे जो 11th है मैं उसको मैं मंजिल से करूँगा, और जो मेरे अभी 12th में भी जो चैप्टर्स मेरे को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने जिसमें ज़्यादा बैकलॉग्स हो गए, मैं उनको भी मंजिल से ही करने का सोच रहा हूँ। क्योंकि देखो कंटेंट सेम ही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं उसके लिए मुझे फिर बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं मंजिल से करूँगा तो फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस को खुद से इंक्रीज़ कर दूँगा। लाइक मेरे पास PYQ बुक्स हैं तो मैं उनसे करूँगा। सो यही बेसिकली मेरा प्लान है। अभी देखो मेरा 27 तक तो मेरे हाफ ईयरली चलेंगे, और 5th को मेरा RTS 2 है, सो वो उसके लिए भी मुझे पढ़ना पड़ेगा। एंड देन फिर उसके बाद फिर मुझे अपने सारे बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं। सो इन्हीं सब चीज़ों में अभी मुझे स्कूल भी जाना पड़ेगा डेली, उसकी वजह से मेरे और बैकलॉग्स बनेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, और क्या क्या करने को डर भी है। मतलब अभी हमारे सिर्फ 4 महीने रह गए हमारे जेई में, 4 महीने। अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, जनवरी में हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट होगा। भाई सीरियसली आई डोंट नो व्हाट टू डू, बट भाई अब जो भी अब करना तो पड़ेगा। सो बेसिकली इन दिस वीडियो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ तुम लोगों को कि मेरा क्या प्रोग्रेस है, मेरी क्या पढ़ाई चल रही है, कैसी चल रही है। सो अभी मैं अपनी ट्रैकिंग शीट फिल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने मेंटर को दिखाना पड़ता है। अभी मेरी जस्ट मेंटर से अपनी बात हुई है, तो उन्होंने अपन मेरा ये ट्रैकिंग शीट मांगा कि आज मैंने कितने टास्क किए हैं। और मैंने वैसे तो उनको कॉल पर डिस्कस कर लिया है, और उन्होंने थोड़ा मुझे गाइड भी किया है कि अब मुझे कैसे अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करना है, और मुझे अपने मेरे स्कूल एग्जाम्स और ये क्लासेस को कैसे मैनेज करना है। सो वो सब उन्होंने मुझे अच्छे से बता दिया, थोड़ा मोटिवेट भी किया है। सो देखो आज मैंने ज़्यादा तो पढ़ाई नहीं की, मैंने सिर्फ फिजिक्स पढ़ा है, और अभी मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है। और तो मुझे फिल करना पड़ता है मैं कितने बजे उठा और कितने क्लासेस लिए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए। सो वही मैं फिल कर रहा था। और आज की अभी तक मेरी टोटल स्टडी आवर अभी तक मुझे लग रहा है सिर्फ 6 आवर की ही हुई है। 6 आवर ज़्यादा मैंने YPT पे देखा था, हाँ 6 आवर हुआ है। और आज मैंने टास्क पूरे तो नहीं कर पाया, आज भी मैंने 4 में से 3 ही टास्क मेरे कंप्लीट हुए हैं। और हाँ अभी तो जब मैं सोने जाऊँगा तब मैं अपना स्लीपिंग टाइम भी डाल दूँगा। और आज मैं 11 बजे सो के उठा था। सो मुझे ये फिल करना रहता है, और अपनी मेंटर को अपने हर संडे को ऐसे पूरा ट्रैकिंग शीट भेजना रहता है। सो दिस वीडियो वाज जस्ट अ रिमाइंडर फॉर यू गाइज एंड फॉर माई सेल्फ टू। हमारे पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं, और इन 4 महीनों में वी कांट क्विट। सिर्फ हमें बस अभी मेहनत करनी है। जो भी रिजल्ट होगा वी विल सी, बट वी कांट क्विट राइट नाउ। सो आई होप तुम लोग की पढ़ाई आगे अच्छी जाएगी। मेरा जो भी होगा मैं तुम लोग को अपडेट करता रहूँगा। बाकी आई होप you guys do well, and bye bye, take care, and thank you so much for watching. Bye.